नमस्कार बच्चों, वास्तविक संख्याओं के इस सफर को एक बार और आगे बढ़ा रहे हैं। 2.2 हमारी एक्सरसाइज चल रही थी और पहला और दूसरा सवाल हम कर चुके थे। अब इसमें 2.2 में तीसरा, चौथा और पांचवा 5 सवाल हैं। हम तीसरे में बहुत सारे पार्ट हैं बच्चों, 6 पार्ट हैं, तो पता नहीं कितना वक्त वो आपको समझने में लगे, इसलिए हम उसको बाद में लेंगे। पहले चौथे और पांचवे, तो हम क्यों ने पांचवा, चौथा, तीसरा इस सीक्वेंस में लेते हैं हम। आइए समझिए। यस, एक्सरसाइज 2.2 और पेज नंबर 36। यस, जैसा हमने आपसे बताया, पहले पांचवा, फिर चौथा और फिर तीसरा। तीसरे के हर एक पार्ट हम करने की कोशिश करेंगे। आइए समझें सवाल नंबर 5। अब बच्चों ये चौथा और पांचवा है ना, ये HCF LCM कहां यूज आते हैं, कहां उपयोग में आते हैं, वो बता रहा है पांचवें सवाल में। तो समझिए जरा, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 यानी 84 और 108 है, 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं, ठीक है, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इस सवाल में करना क्या है, पहले हम मोटे तौर पे आपको बता दें कि 60, 84 और 108 ये अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं हमारे पास में। हिंदी के 60 मेंबर्स हैं, अंग्रेजी के 84 हैं और गणित के 108, जो कि गणित विषय है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहां 108 है। आपको करना क्या है, HCF ज्ञात करना है पहले। और HCF एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, होने को तो 4 भी डिवाइड कर रहा है, 6 भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन 12 भी कर रहा है। तो यहां HCF 12 है, तो हम 12 अलग अलग रूम में बैठाएंगे और उस हिसाब से कमरों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, समझिए कैसे। और बच्चों एक बात ध्यान रखना है कि ये कोरोना वक्त चल रहा है, ज्यादा संख्या में भी संभागी नहीं जाएं, ये भी ध्यान रखेंगे। यस, कम ऑन। यहां पे हिंदी के प्रतिभागी हैं 60 और अंग्रेजी के 84 और गणित विषय 108 संभागी हैं। 108, 84 एंड 60। आइए वही अभाज्य गुणनखंड का सिलसिला हम जारी रखें। प्राइम फैक्टर्स, पहले 60 का 2 का भाग गया 30 बार, 2 का भाग गया 15 बार, 2 ने मना कर दिया, 3 का भाग गया 5 बार और 5 का भाग गया 1 बार। तो 60 के 4 टुकड़े हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसी तरह से 84 देखिए, 84 2 का भाग गया 42 बार, 2 का भाग गया 21 बार, 2 ने मना कर दिया, 3 का भाग गया 7 बार, 7 का भाग गया 1 बार। बात खत्म। इसको चेक भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। अगला आ रहा है 108, 108। 2 का भाग गया 54 बार, 2 का भाग गया 27 बार और 3 9 बार, 3 बार और 3 का भाग गया 1 बार। यस, तो यहां अगर घातों के रूप में लिखे ना बच्चों, सुनो 60, तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5। यहां 84 बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 7। और जहां तक 108 की बात है, 108, 2 की घात 2 और 3 की घात 3, 3 की घात 3, इसका मान 27 हो गया और 2 गुणा 2 4, 27 चौके 108। कहीं से भी गुणा आप कर सकते हैं, 108 पे पहुंचेंगे। यस, अब समझिए बच्चों, जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे को HCF ज्ञात करना है। इसमें HCF एप्लीकेशन है, ये उपयोग है
तो यहां दो 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 सभी में कॉमन है ना बच्चों। आइए 2 की घात देखें, 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2, यानी कि 2 की घात 2 सभी में है। अब हम 3 को भी देख रहे हैं क्योंकि 3 भी हमें सभी में दिखाई दे रहा है। 3 3 ये 3 की घात 1 होती है बच्चों, और 3 की घात 3, तो कम से कम एक घात तो सभी में है ना। तो हम 3 यहां लिखेंगे। अब यहां 5 है तो औरों में 7 नहीं दे रहा है, 7 यहां है तो औरों में 7 नहीं दे रहा है। तो यहां पे हमारा 4 तिया 12 ही HCF हुआ, यानी प्रत्येक कमरे में 12-12 संभागी हमारे को बैठाएंगे। यस, तो 12 का देखो इसमें भाग जा रहा है 5 बार, 12 का भाग जा रहा है 7 बार, 12 से 9 बार गया। कितनी बार गया? 9 बार। और बच्चों सुनो, एक राज की बात बताएं हम आपको, यहां से भी 12 निकाल सकते हो आप लोग, ये भी 12 निकाल सकते हो, और यहां से भी 12 निकाल सकते हो। तो यहां से ही कमरों की संख्या मिलती है, 3 तिया 9 और ये 7 और ये 5। यस कम ऑन। अब देखिए तीनों जगह पे हम बांट रहे हैं संभागियों को। तो अभी आपको समझ में आ जाएगी, ये बात कर रहे हैं हम हिंदी की, अंग्रेजी की और गणित की। तो जैसे मैंने आपसे बताया 60 डिवाइडेड बाई 12 5 बार गया, 84 डिवाइडेड बाई 12 7 बार गया, यानी इनको 7 कमरे चाहिए अंग्रेजी वालों को, हिंदी वालों को 5 कमरों में बैठना होगा, और गणित वाले सबसे ज्यादा है ना, इनके लिए 9 कमरे सुरक्षित हैं। तो हमारे टोटल जो कमरों की संख्या होगी, हमसे सवाल में पूछा क्या गया था, आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम संख्या तभी ज्ञात होती है जब HCF से डिवाइड किया जाता है। अतः न्यूनतम कमरों की संख्या, आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या बराबर, तो क्या करेंगे यहां पे बताइए। हाँ 5 प्लस 7 और प्लस 9 सभी को जोड़ देंगे। 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 कमरे चाहिए, और 12 लोगों को बैठाना है ना, हमारे को संभागियों को बैठाना है। तो 12 तो इस कोरोना काल में इजीली बैठ सकते हैं बच्चों, 2 गज की दूरी रखते हुए। ठीक है, एक बार समझ लीजिए, फिर हम चौथे सवाल के बारे में बात करते हैं। यस, सवाल नंबर 5 आप लोगों को नजर आ रहा है, चौथा सवाल हम बोल के बता रहे हैं। किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक पूरा चक्कर, यस देख लीजिए, एक पूरा चक्कर करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक पूरा चक्कर करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद में दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ऐसे सवाल कई चल रहे हैं, जैसे मंदिर की घंटियां या स्कूल की घंटियां तो नहीं, क्योंकि मंदिर में बहुत सारी घंटियां होती है और सब में मान लीजिए कोई 5 मिनट के अंतराल में बज रही, कोई 7 मिनट के अंतराल में, कोई 10 मिनट के अंतराल के, तो एक साथ बजने के बाद में वो कितने मिनट बाद में फिर से बजेंगी, वो भी इसी तरह का सवाल है, सवाल नंबर 4 की तरह का। इनमें इस सवाल में तो हमने ज्ञात किया HCF, और अब जो सवाल नंबर 4 आ रहा है वो LCM का है। तो आपको थोड़ा सा सवाल को समझना होगा। आपकी छोटी छोटी क्लासेस से LCM HCF वाले सवाल चल रहे हैं बच्चों, लेकिन अब आप लोग 9th नहीं बल्कि 10th क्लास में चल रहे हैं,
तो 10th क्लास में HCF LCM का तो पूरा ज्ञान होना ही चाहिए आप लोगों को। यस बच्चों, सवाल नंबर 4, अनुप्रिया को जो वक्त लग रहा है और रमन को जो वक्त लग रहा है, रमन किसी वृत्ताकार पथ को कवर करने में 18 मिनट का वक्त लग रहा है, जबकि अनुप्रिया को 12 मिनट का वक्त लग रहा है। ठीक है, इस बात को यूं समझिए बच्चों, सुनो सुनो सुनो, 18 का पहाड़ा जानते हो ना आप लोग? हाँ, 18, 36, 54, 72, 90 और इसी तरह से आगे चलता रहेगा। तो यानी ये 18 मिनट में, फिर 36 मिनट में दूसरा चक्कर, 54 में तीसरा, 72 में चौथा चक्कर, इस तरह से। और अगर उधर हम देखें ना अनुप्रिया को, कौन सी प्रिया बच्चों? हाँ, अनुप्रिया। तो अनुप्रिया का जो पहाड़ा चल रहा है वो 12 का चल रहा है, यानी 23 कौन दौड़ रहा है? जो वक्त कम ले रहा है। तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, इस तरह से। तो हमने देखा कि यहां पे ये 36 दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, 36वें मिनट के बाद में ये 2 चक्कर लगा के उसी जगह पे आएगा और ये 3 चक्कर लगा चुकी होगी। ऐसा बच्चों 72 पे भी होगा, ऐसा 72 पे भी होगा। ठीक है ना? यानी कि 36 का जो पहाड़ा है, 36, 72, 108, 144 आदि आदि, उन पे ये एक जगह पे मिलेंगे। लेकिन इनमें सबसे कम कौन सा है, न्यूनतम कौन सा है? 36। इसलिए 36 उत्तर होंगे बच्चों। इनमें आप लोगों को वही एलसीएम आप 18 का निकाल लीजिए तेजी से। 2 का भाग गया 9 बार, 3 का भाग गया 3 बार, और ये 3 इधर 18। आप लोग 18 के बाद में 12 से सभी परिचित है। यस, तो 18 बराबर 2 गुणा 3 की घात 2, और यहां 12 बराबर 2 की घात 2, 3 अकेला। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम में 2 की घात 2 आती है और 3 की घात भी 2 आएगी। 36 हमने काफी देर पहले ही आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, बाकी ये जो हमने बात बताई ना 36 का पहाड़ा, 72, 108, ये कंसेप्ट क्लियर करवाएगी कि आखिर बात क्या है। ये सर्किल है, इस पे इस जगह से ये रवाना किए गए। ठीक है, तो ये यहां पे 18 मिनट, फिर 36 मिनट, फिर 54 मिनट, फिर 72 मिनट के बाद में यहां आ रहा है कौन? रमन। और इसी जगह से ये रवाना अनुप्रिया हुई, तो ये 12 के बाद में 24 मिनट पे यहां आ रही है, 36 पे आ रही है। तो हर 36 मिनट के बाद में ये इस जगह से गुजरेंगे, मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। तो ये था हमारा सवाल नंबर कौन सा? चौथा सवाल। तो संभवतः आप लोगों ने समझ लिया होगा, एलसीएम इसमें ज्ञात करना था। आइए आंसर शीट से मिलाते हैं। पिछले में हमारे 21 कमरे हमने मिलाया नहीं था, और अभी 36 मिनट बाद ये मिलेंगे। 36 मिनट और यहां 21 5वें सवाल का उत्तर है। ठीक है ना बच्चों? तो ध्यान रखिए। अब हम सवाल नंबर 3, जिसमें काफी सारे भाग हैं, उसको देखते हैं। यही सब बातें उसमें लगेंगी बच्चों, सुनिए जरा। सवाल नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ एवं लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जो हमने यहां किया वही उन सभी भाग में करना है।
लेकिन आप और हम मिल के करेंगे बच्चों, ठीक है। संभवतः आप लोगों को ये समझ आ गई होगी बात। ये पार्ट केवल आप लोगों को समझाने के लिए बताया है बच्चों हमने। ये सर्किल आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये जरूरी है। यस, सवाल नंबर 3, इसका पहला भाग 12, 15 और 21। 12 आप लोगों को नजर आ रहा है, 15 और 21। यस, देखिए 12 को हम रख लेते हैं हमारे पास अभाज्य गुणनखंड के लिए। एचसीएफ भी ज्ञात करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है। और बच्चों गणित की जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना निखार आएगा गणित में। सवाल नंबर 3, पहला भाग 12, 15 और 21। तो 12 के बाद में आइए 15 और देखें। 3 का भाग गया 5 बार, यानी सवाल शुरू होते ही खत्म हो गया। 21, 21। 3 का भाग गया 7 बार। तो यहां हमारे पास में गुणनखंड क्या क्या है? 12 बराबर 2 की घात 2 गुणा 3, 15 बराबर 3 गुणा 5 और 21 बराबर 3 गुणा 7। तो आप देख रहे हो कि 3 सब तरफ कॉमन आ रहा है। तो ये हुआ एचसीएफ। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यस, तो यहां 3 आया, लेकिन जहां तक एलसीएम की बात है, एलसीएम में कॉमन हो चाहे नहीं हो सभी पद आ जाते हैं। तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 सभी आ जाएंगे। कॉमन वाला एक ही बार आया। आइए इनको गुणा करें। 4 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 गुणा 7 420, 420। यानी कि 420 वो संख्या है बच्चों जिसमें 12 का, 15 का और 21 सभी का भाग जा रहा है। ठीक है ना? 12 का, 15 का और 21 का। तो संभवतया ये एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट आपको काफी कुछ क्लियर हो रहे होंगे। मिलते हैं बच्चों सही सवाल लेके 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। हाँ बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। एक बात बताएं बच्चों, बात राज की फिर भी हम बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनिए इधर। ये 420 में अगर मैं 12 का भाग दूं, वैसे तो हमें मालूम है कितनी बार जाएगा, लेकिन इन गुणनखंडों में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि इसमें 12 जहां तक हमारा मान आ रहा है उस पार्ट को हम छुपा रहे हैं। तो ये 4 तिया 12, इस पार्ट को अगर मैंने छुपा लिया तो 5 गुणा 7 हमें नजर आ रहा है, तो 35 बार जाएगा। और अगर 15 का मैं भाग दूं 420 में, तो इधर बीच वाला पार्ट आप छुपा लीजिए, 4 गुणा 7 यानी 28 बार जाएगा। किसका? 15 का। और अगर 21 का मैं इसमें भाग दूं तो 3 और 7 दोनों को छुपा लीजिए, यानी 4 पंजे 20, 20 बार भाग जाएगा, यानी कि तीनों संख्याओं का भाग जा रहा है। और 420 का अगर पहाड़ा लिख लें उसमें तो जाएगा ही जाएगा,
लेकिन सबसे छोटी संख्या 420 है। 420 के नीचे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो सके, भाग पूरा पूरा जा सके। और ऐसे तीन ऐसी संख्या है जो इसको 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 पूरी तरह से डिवाइड करती है। आइए समझें आगे के सवाल। अब की बार 24, 15 और 36 क्या क्या है? 24, 15 और 36। तो बच्चों देखो तो यही सवाल इसमें भी हमारे यूज आ रहे हैं। कैसे? समझिए। केवल आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये सवाल। सेकंड पार्ट 24, 15 और 36, 36। तो इसमें एक कदम और बढ़ा देंगे बच्चों, हम एक कदम और बढ़ा दिया। ठीक है? यस, यहां 24 और 2 का भाग, बाकी तो मिल रहा है। 15 तो साक्षात वैसा का वैसा ही है। ठीक है ना, कोई बदलाव ही नहीं है। रही बात 36 की, 36, तो 36 में वो जो 12 आया था ना बच्चों, उसके ऊपर थोड़ा सा कदम और बढ़ जाएगा। 36 और 2 से गया 18 बार, 2 से गया 9 बार, 3 से गया 3 बार, 3 से गया 1 बार। तब तक डिवाइड करते रहते हैं, तब तक करते रहते हैं जब तक कि 1 नहीं आ जाता। यस, 24 के आइए गुणनखंड लिखें। 2 की घात बनी 3 और 3 अकेला। 15 में वही 3 गुणा 5। कुछ बच्चों का कहना है कि सर ऐसे 3 के नीचे 3 लिखना है क्या? अरे बच्चों, ये तो हमने समझाने के लिए बता दिया आप लोगों को, थोड़ा रोचक बना रहे, इंटरेस्टिंग बना रहे। 2 की घात 2, 2 की घात 2 और गुणा 3 की घात 2। वही HCF हमें ज्ञात करना है। समझिए, 2 इन 2 में कॉमन है बच्चों, संख्या 3 है, तो HCF 2 से नहीं, तीनों में ही होनी चाहिए। तो यहां 2 में है लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे। 3 तीनों में दिख रहा है लेकिन कम से कम घात 1 है, तो इसमें भी HCF 3 ही आया। 3 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। जहां तक LCM की बात है, यस, 2 की घात मैक्सिमम कितनी है? 3 है। 3 की घात मैक्सिमम कितनी है? 2 है। और एक कोई पद बचा क्या? वो बचा 5। बस इनका गुणा हमें देखना है। तो बच्चों एक सुझाव हम आपको देते हैं कि पहले आप इसका इससे गुणा कर लो। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। इस दौरान ये कितना बना रहा है? 9। तो 40 गुणा 9 आप ओरली कर सकते हो, मौखिक रूप से करते हो। 9 चौक 36, 0 की 0, 360, 360। आइए आंसर शीट से मिलाएं, पिछले वाले सवाल के भी और इसके भी। पिछले में 3 और 420 आए थे हमारे HCF और LCM, और इसके भी मिलान करते हैं। यस, पिछले में 3 और 420 मिल रहे हैं, इस बार 3 और 360 मिल रहे हैं। उतार लीजिए बच्चों जल्दी से। यस, अगला सवाल थोड़ा सा अलग तरह का है। उसमें क्या दे दिया बच्चों? सवाल में हमारे को 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। यस, देखिए, क्योंकि तीनों ही प्राइम नंबर मिल रहे हैं, तीनों ही अभाज्य संख्याएं मिल रही है, ऐसे में इस तरह की डिजाइन बन ही नहीं पाएगी। अभाज्य गुणनखंड में एक को अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं, मैंने आपको बताया था। तो
तो इसमें सीधा ही निकलेगा HCF और LCM। कैसे, समझिए। 13, 23 और 29। इसके कहीं डिजाइन बनाएंगे 17, तो 17 का भाग गया एक बार, तो 17 बराबर 17, वो हम लिखना नहीं चाहते। ठीक है ना बच्चों, समझिए। तो यहां HCF डायरेक्ट लिखना होगा हमारे को 1। जब कोई संख्या कॉमन नहीं आती तो 1 तो हमेशा साथ देता है। HCF 1। जहां तक LCM की बात है तो इन तीनों ही संख्याओं का गुणा हो जाएगा। यहां पे 17 गुणा 23 गुणा 29। अब बच्चों यहां पे ये 20 से 3 कम है, 20 से 3 ज्यादा है। अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो 20 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यानी कि 391। 391 इनका गुणनफल आ गया, और इसको गुणा करना है 29 से। तो आपको वक्त दे रहे हैं हम, गुणा कीजिए जल्दी से। 391 मल्टीप्लाई बाई 29। यस, अगर ये उत्तर आपका आ रहा है तो सही आ रहा है, नहीं तो कुछ दिक्कत हो सकती है। चेक कीजिए, चेक कीजिए, मिलाइए। यस, अगर ये मिल रहा है तो गुणा आप सही करते हो, नहीं तो कुछ तकलीफ है। आइए चौथा देखें इसका। 6, 72 और 120। 6, 72 और 120। अच्छा, एक बात कहनी थी बच्चों आप लोगों से। अगली जो एक्सरसाइज है ना 2.3, उसके लिए आप थोड़े से उदाहरण अच्छी तरह से समझ के बैठिए। ठीक है, उसमें कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी हमारे को बार बार, तभी आपको वो आसान लगेगी, नहीं तो मुश्किल लग सकती है वो एक्सरसाइज। 6, 2 का भाग गया 3 बार, 3 का भाग गया 1 बार। 72, 72 में 2 का भाग गया 36 बार, 2 का भाग गया 18 बार, 2 का भाग गया 9 बार, और फिर 3 का भाग गया 3 बार, 3 का भाग गया 1 बार। तो हमारे पास 72 के टुकड़े इस तरह से मिले। 9 अट्ठे 72 होते हैं। 120, 2 का भाग 60, 2 का भाग 30, 2 का भाग 15 है, 3 का भाग 5 और 5 का भाग 1। तो यहां 6 बराबर 2 गुणा 3। 72 बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, और 120 बराबर 120 इक्वल्स टू 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। 8 8 के 24, 24 पंजे 120। आइए अब हम HCF और LCM ज्ञात करते हैं। यस, HCF। यहां पे देखिए बच्चों, 2, 2 की घात 3, 2 की घात 3 दिख रही है, तो 2 इसकी वजह से 2 आया। ऐसे ही 3 यहां पे घात 2 है, यहां 3 है तो केवल 3 आया। HCF 6 पहले से ही नजर आ रहा था, 6 का भाग सभी में जा रहा है। जहां तक LCM की बात है, LCM इज इक्वल टू, यहां 2 की घात कितनी आएगी बच्चों? 2 की घात 3 और 3 की घात 2 और 5 अकेला। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे बोला पहले इनको गुणा कर लीजिए। 8 पंजे 40 और 40 गुणा
9, वही 360 इसमें आ रहा है। 6 का भाग गया 60 बार, 72 पंजे 120 तिया, वही 360 मान इसमें हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, आइए आंसर शीट से मिलाते हैं बच्चों। कम ऑन। यस, यहां पे 6 और 360। अब अगला जो सवाल है ना बच्चों, 2 पार्ट अभी बाकी हैं, छोटे छोटे से पार्ट हैं। 40, 36 और 126। 40, 36 और 126, 126। तो वक्त हमारे पास में अभी 2 मिनट का वक्त है बच्चों। 40, आइए देखें आप और हम मिलकर अगर कर सके तो। यस, इसमें तो इसको मिटाया तो 36 के हो गए बच्चों, और इधर हमारे पास में 126 है। संभवतः हमें करना होगा 126 के लिए। देखिए, फोर्थ नहीं, फिफ्थ पार्ट। 40, 36 और 126, 126। तो 40 के हमने टुकड़े किए, 2 का भाग गया 20, 2 का भाग गया 10, 2 का भाग गया 5, 5 एक बार, 8 पंजे 40। इधर 126, 2 से गया 63 बार, और फिर 3 से गया ये 21 बार, फिर 3 से गया 7 बार, और 7 से गया 1 बार। यस बच्चों, अब हम यहां 40 बराबर 2 की घात 3 गुणा 5, 36 बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, और 126 बराबर 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 7। आइए एचसीएफ निकालें। एचसीएफ बच्चों केवल 2 हुआ इसमें, और जहां तक एलसीएम की बात है, एलसीएम में 2 की घात 3 भी आ गया, और 3 की घात 2 आया, और 7 अकेला। इन सभी को गुणा करने पर हमें ये 8 नाम 72। एक बार देख लीजिए बच्चों, 5 भी है इसमें, 7 भी है और 5 भी है। तो 8 पंजे 40 इधर हुआ, और 9 सत्ते 63 इधर हुआ। 0 का 0, 4 तिया 12 है, असल लगी 1 6 चौक 24, 1 25, 2520, 2520। तो ये हमारा एलसीएम का उत्तर हुआ, ये एचसीएफ का उत्तर हुआ। संभवतः आप लोगों को ये सवाल समझ आ गया होगा। एक्स्ट्रा मिटा रहे हैं हम। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।